कोई शक नहीं। आप जानते हैं कि हज़रत अली को हैदर कर्रार कहा जाता है? नहीं भाई, और इसका क्या मतलब होता है? हैदर कहते हैं शेर को, और कर्रार कहते हैं पलट पलट कर वार करने वाले। ये इतने बहादुर थे कि जंग के मैदान में पलट पलट कर अपने दुश्मनों पर वार करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में एक और शख्स है, एक और बड़े सहाबी है जिनकी शुजाअत के वाक़यात बड़े ज़्यादा मशहूर है, जिसको सैफुल्लाह भी कहा जाता है? हाँ, हज़रत खालिद वलीद उनका नाम है, और मतलब उनके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। तो इसी चीज़ पर रोशनी डालने के लिए मैं जो है ओसामा और साथ भाई जो मीरा रोड के हमारे साथी है, उनसे कहूँगा कि वो आए और इस मौजू पर अपनी जो है बात पेश करें। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व सल्ली अला मुहम्मदिन करीम, अम्मा बाद। आज अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में सीरत बयान करूं जिनकी जंगी सलाहियतों की वजह से मुसलमानों को कई गैर मामूली फतूहात मिली, जिनकी असरात आज भी कायम हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मुस्लिम राइटर्स ने तो लिखा ही है, लेकिन गैर मुस्लिम राइटर्स ने भी इनकी तारीफ करने से नहीं चुके। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ खालिद बिन वलीद की। खालिद बिन वलीद, इनका पूरा नाम खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूमी था। ये मखजूम कबीले के थे। इनकी माँ का नाम लबाना था, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना की करीबी अजीज थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा का ख़ानदान जहालियत माज़ चला आ रहा था। इनके ख़ानदान में फ़ौजी सिपह सालारी और फ़ौजी कैंपेन का अहद था। खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन वलीद मुशरिकीन मक्का के फ़ौज के सिपह सालार थे। खालिद बिन वलीद का पहला जिक्र सुलह हुदैबिया में खालिद बिन वलीद का पहला जिक्र गज़वाए अहद में आता है, जिसमें वो अपनी जंगी सलाहियतों की वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं और मुशरिकीन मक्का के उखड़े हुए पांव दोबारा ज़मीन पर जमा देते हैं। इसके बाद जब सुलह हुदैबिया का मौका आता है तो खालिद बिन वलीद को ही भेजा जाता है मुसलमानों की हरकत का पता लगाने के लिए। खालिद बिन वलीद को इस्लाम में लाने का सबसे बड़ा हिस्सा उनके भाई वलीद बिन वलीद का था। वलीद बिन वलीद खालिद बिन वलीद से पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे और इस्लाम कबूल करने के बाद वो अक्सर खालिद बिन वलीद को खत लिखा करते थे, जिसमें वो अक्सर ये कहा करते थे कि तुम एक रब के तरफ पलटो। खालिद को जब ये खत पहुंचा तो वो यकीनन उस पर गौर करने लगे और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि जब अम्र बिन अल-आस इस्लाम के सिलसिले में हबशा से चलकर अरब आए, इसके लिए मदीना का रुख किया, तो मुशरिकीन के एक और खुशकिस्मत हीरो इस गर्ज से मदीना का रुख लिया। ये खालिद बिन वलीद थे, वो भी इस्लाम ही लाने की नीयत से मदीना जा रहे थे। अम्र बिन अल-आस ने उनको देखा और उनसे पूछा कि कहाँ का कस्द है। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, खुदा की कसम खूब पासा पड़ा, यकीनन आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, चलो इस्लाम का शर्फ हासिल करें। आखिर कब तक? चुनांचा ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शामिल हुए। पहले खालिद बिन वलीद
ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद अम्र बिन अल-आस ने। कबूल इस्लाम के बाद अम्र बिन अल-आस दोबारा मक्का लौट आए, लेकिन खालिद बिन वलीद ने मदीना में ही मुख्तसर क़याम इख्तियार कर लिया। जैसा कि मैंने आप लोग से पहले कहा था कि इस्लाम लाने से पहले खालिद बिन वलीद मुसलमानों के लिए सख्त तरीन खतरा थे, उसी तरह इस्लाम लाने के बाद खालिद बिन वलीद का यही रवैया मुशरिकीन मक्का की तरफ था। मुशरिकीन मक्का के लिए खालिद बिन वलीद बहुत बड़ा खतरा साबित हुए। इनकी तलवारें मुशरिकीन मक्का की शिराज़ें बिखरती रही और इनकी जंगी सलाहियतों की वजह से मुसलमानों को कई जंगों में मदद मिली। और इसी को देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ये एजाज़ कायम रखा। इस्लाम में दाखिल होने के बाद खालिद बिन वलीद की मुशरिकीन मक्का के खिलाफ सबसे बड़ी और अहम जंग थी गज़वा मौता। गज़वा मौता का वाक़या मैं कुछ इस तरह बयान करना चाहता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के सिलसिले में हारिस बिन उमर ज़ैदी के हाथ एक खत शाह बसीर के पास भेजा। ये बुजुर्ग जब खत लेकर निकले तो रास्ते में इनको शहीद कर दिया गया और जिसने शहीद किया उसका नाम था शर्जील बिन उम्र गस्सानी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची तो आप और तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत अफसोस हुआ और इसका इंतकाम लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2000 की जमात ज़ैद बिन हारिसा के साथ रवाना की और ये हिदायत दी कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफ़र इनकी जगह ले ले और अगर जाफ़र शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कायमी मकाम कर ले। ये तीनों बुजुर्ग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत लेकर जंग में बखूबी मुकाबला करते हैं और शहादत पा लेते हैं। ये तीनों बुजुर्गों की शहादत को मुसलमानों के दिल टूट चुके होते हैं, इसलिए वो दोबारा शिकस्त तो ना दे सके, मगर खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी सलाहियतों की वजह से मुआइंदा फौज को बचा ले आते हैं। इसी जंग के बाद खालिद बिन वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ब अता फरमाते हैं, जिसका जो है सैफुल्लाह, जिसके मानी है अल्लाह की तलवार। और इसी जंग में खालिद बिन वलीद से 9 तलवारें टूटती है। इसके बाद मैं आपको फतेह मक्का का एक किस्सा सुनाने चाहता हूँ जो इस तरह है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद को हुक्म देते हैं कि वो अपना दस्ता मक्का के बलाई हिस्से कदा की जानिब से लेकर आएं, तो चुनाचा जब खालिद रज़ी अल्लाह ताला वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही मुशरिकीन मक्का ने उन पर तीर अंदाजी करी और जवाबी हमले में खालिद ने भी उनको जवाबी हमले में भी खालिद उससे खूब लड़े। और जब आपके पास ये पूरा वाकया पहुंचा तो आपने कहा कि फरमाया कि खैर अहली मर्जी बेहतर है। अब इसके बाद मैं उसामा को बुलाना चाहता हूँ, वो आगे की जंगों के बारे में आपको और तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम बहुत कम गया, एकदम मुख्तसर में बता देता हूँ। ये अभी तक जो साथ ने बताया उसमें ये था कि जज़ीरा अरब में ही, मतलब मुसलमान अरब के ही जो मसाइल वगैरह थे, मुर्तदीन के मसाइल है, ज़कात के मसाइल है,
उसके खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो हज़रत अबू बकर के ज़माने तक वो मतलब उसमें एक तरह से अरब में इस्लाम गालिब आ गया था। उसके बाद मतलब अब डिसाइड हुआ था कि अरब से बाहर निकल कर जो बड़े एम्पायर्स थे, जो एक तो रोम था और एक पर्शियन, ईरान, तो इस पर हमला करने के लिए, तो इसके लिए खालिद बिन वलीद को बेहतर उनको चुना गया। तो इस तरह से जो फारस, जो ईरानियन वो है ईरान इराक का इलाका जो था, उसमें छोटे छोटे दस्ते भेजे गए और साथ ही शाम के इलाके में भी छोटे छोटे दस्ते भेजे गए। और इस तरह से मतलब खालिद बिन वलीद इराक की तरफ रवाना किए गए और छोटे छोटे दस्ते हमले करते गए और फतवाहत होती गई है। उसमें जो वक्त की किल्लत की वजह से जो आखिरी जंग थी जो फारस के खिलाफ लड़े थे, वो जंग फराइज थी। उसमें ऐसा था कि वो शाम के बॉर्डर से लगकर वो जंग थी। तो उसमें जो कॉमन मुसलमान कॉमन एनिमी थे शाम और फारस के, तो वो दोनों मिलकर उस पर मतलब वो दोनों इत्तेहाद होकर इस पर मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तो इस पर भी खालिद बिन वलीद का मशहूर वाक़या आता है कि वो जिस तरह से उनकी जो टेक्निक्स थी वो न्यू टेक्निक्स थी, मतलब जो आज तक की टेक्निक्स थी उसको छोड़कर, उसको तोड़कर, मेरे ख्याल से तोड़कर उनकी जो टेक्निक्स थी वो उनका जो मेन टेक्निक था वो मोबाइल वॉरफेयर की जगह छोटे छोटे दस्ते इस तरफ उस तरफ, गोरिल्ला वॉरफेयर और वगैरह, डिसेप्शन के थ्रू दुश्मन को धोखा देकर उसको थका कर उसको कंफ्यूज करके खालिद बिन वलीद हमला करते थे। तो इसके थ्रू जंग फराइज बोल के है जो बाज़ेंटाइन जो शाम है और इराक है उसके सरहद पर हुई थी। इस पर खालिद बिन वलीद ने एक अच्छी टेक्निक के थ्रू मुसलमानों छोटे लश्कर से बड़े लश्कर को हराया। इसके बाद जब शाम में जो छोटे छोटे दस्ते भेजे गए थे, तो वहाँ पर ऐसा जो हरकुल जो शाम का बादशाह था, उसको जब महसूस हुआ कि मुसलमान एक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, तो उसने जो शाम के छोटे छोटे दस्ते भेजे गए थे मुसलमानों को, उसको घेरा करके उसको अटैक करने की इस साजिश थी। तो हज़रत अबू बकर हज़रत खालिद बिन वलीद को फरमान भेजते हैं और वो इराक से शाम का सफ़र करते हैं और आते हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से मिलते हैं और पूरी जो शाम में फैले हुए दस्ते थे उसको एक कर वो एक मतलब वो एक दमश्क पर उनको हमला करने की राय देते हैं। मतलब ऐसा है कि दमश्क जो रहता है वो शाम का एक तरह से कल बोल सकते हैं, और कल तो वो हरकुल वगैरह उसको जेलस थे उसको बचाने के लिए, इतना खूबसूरत शहर था वो। तो हरकुल जो वहाँ मौजूद थे, जो यूगोस्लाविया वगैरह और आर्मेनियन फौज और जो इंग्लिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, इतने भी यूरोप के यूरोप के लोग सब मौजूद थे वहाँ पर कमांडर्स। उन्होंने मतलब मिलकर वहाँ पर एक फौज तैयार की थी और दमश्क में वो लोग ने पहरा। तो मुसलमान वहाँ पहुँचकर वो किला जो रहता है उसको घेरा बंद कर ले उस किले का मुहासरा कर लेते हैं और वहाँ कुछ तीन महीने तक वो किले पर खालिद बिन वलीद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अपनी फौज के साथ मुहासरा कर रहे हैं। तो अब हरकुल अपनी दूसरी फौज को अजनादीन के मकाम पर जमा करता है और वो मुसलमानों को पुष्ट पर से हमला करने की ऐसी टेक्निक करता है। तो जब खालिद बिन वलीद को मालूम पड़ता है तो एक छोटे दस्ते के साथ हज़रत जर्रार और खालिद बिन वलीद पीछे अजनादीन की तरफ मुड़ते हैं। तो हरकुल दिमश्क से 6000 घुड़सवारों के साथ वो औरतों के खेमों पर हमला करता है। तो ये खबर जब हज़रत खालिद बिन वलीद को पड़ती तो उनकी मतलब गैरत ईमान जाग जाती है। और जो औरतों कैंप के बारे में आता है उसमें हज़रत खाला थी, उन्होंने औरतों को जमा करके जो कैंप के डंडे वगैरह थे उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत जर्रार को ये पता चलता है तो बिजली की तरह ये टूट पड़ती है 6000 घुड़सवारों पर। तो ऐसा आता है कि उसमें से सिर्फ 100 घुड़सवार
जान बचाकर भाग जाते हैं। मतलब इतने शुजाअत के साथ, इतनी हिम्मत के साथ वो हमला करते हैं कि सिर्फ 100 घुड़सवार अपनी जान बचाकर जाते हैं। तो इसके बाद दिमश्क फतेह हो जाता है, उसका भी एक तफसील वाक़या। जंग यरमूक ये ऐसी जंग थी, मतलब इसमें जो यरमूक शाम ने पूरे अपने जितना भी उसका सूबा था उससे फौजें जमा करके एक बड़ी जंग के लिए लोगों को जमा किया था, और इसमें कोई 2.5 लाख का लश्कर उसने जमा किया था। ये मतलब फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लश्कर जमा हुआ था। तो उसके मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 40,000 जमा हुए थे, और उसको खतरा था कि ये अगर मुसलमान इस जंग में हार जाते हैं तो मदीने पर भी रोम चढ़ाई कर सकता है। तो इसमें भी जो खालिद बिन वलीद जो 40,000 का लश्कर था उसको 1-1 हज़ार की 40 दस्ते बनाते हैं, और जो टेक्निक से वो हमला करते हैं वो इतने दिमाग लगाया है उसमें, इतने टेक्निक्स और इतने जो मोबाइल वॉरफेयर का मेन जो उसमें आता है, जो आगे हटते पीछे अटैक करते, पीछे हटते फिर आगे अटैक करते हैं, फिर पीछे आते डिसएंगेज जाते हैं, फिर आगे बढ़ के एक साथ अटैक करते हैं। फिर जो 5वें दिन एक मशहूर वाक़या आता है, उसमें इकरमा बिन अबू जहल जंग के दौरान ही ये जोर से सदा लगाते हैं कि मैं अबई मौत, कौन है जो मेरे हाथ पर मौत की बैत करे। उस पर 40 आता है, 400 नौजवान जमा होते हैं और उनके हाथ पे बैत करते हैं मौत की, और वो जिस जोर शोर से हमला करते हैं उससे वो दुश्मन पीछे हटता है। इसे कुछ वाक़यात है। जंग यरमूक 6 दिन की जंग थी, उसमें मुसलमान 6ठे दिन एकदम से भगा के लोगों को हरा देते हैं। उसमें इसे कुछ है, और इसमें फिर जंग यरमूक हो गया। इसके बाद फ़लस्तीन में मुसलमान जाते हैं, वहाँ पर उसका किला, उसको तो मतलब पीटी होती है, पीटी लोग हथियार डाल देते हैं और हज़रत उमर को तलब करते हैं। हज़रत उमर आते हैं, वो मशहूर वाक़या है। इनकी वफ़ात होती है 22 हिजरी में, और वफ़ात मतलब बिस्तर पर वफ़ात होती है। इनका जो मशहूर कौल है कि अगर खालिद बिन वलीद की मौत अगर मैदान जंग में होती तो बिस्तर पे नहीं मरता। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके सामने पेश करना था। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ छूट गई है। ठीक है, चलिए अल्लाह से दुआ है कि जो भी कुछ थोड़ा सा रखा हूँ मैं, उसमें हमारे लिए जो नसीहत थी उसको अपनाने, और जो मुझसे गलतियाँ उसको माफ़ कर दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।